और ये जो हत्या हुई ये बहुत ही क्रूरता से की गई थी। तो इसमें बेल की तो सवाल ही नहीं है, उसने कन्फेस किया हुआ है कि उसने ये किया हुआ है। फरीदाबाद में हम देखें तो निकिता तोमर की हत्या दिन दहाड़े गोली मारकर की गई थी कि मौलवी और मस्जिदों से इसको सहायता की जा रही है। चाहूँगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा ये संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, 33,900 से भी अधिक लड़कियाँ गायब हो रही है। हिंदू युवतियों की हत्या करने वाले जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो। के टुकड़े करने वाले आफताब को फांसी दो। वालकर के टुकड़े करने वाले आफताब को फांसी दो। वालकर के टुकड़े करने वाले आफताब को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। आफताब को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। आफताब को फांसी दो। नमस्कार, मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्रद्धा वॉकर, जो कि एक बहुत मार्मिक घटना दिल्ली के अंदर घटी थी। यानी जिस बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए गए थे, लड़की के टुकड़े कर दिए गए थे, उसी के गुनाहगार को लेकर के यहाँ पे देखिए फांसी की मांग जो है स्टेज से उठ रही है। हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों एवं सांप्रदायों हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन किया जा रहा है और पूरे जोर शोर से ये अपील सरकार से की जा रही है कि जो श्रद्धा वॉकर है उसके अपराधी को फांसी की सजा दी जाए। और तमाम महिलाएं आप देख सकती हैं और यहाँ पर तमाम पुरुष भी यहाँ पर इकट्ठे हैं जो लगातार मन से बोल रहे हैं कि जो भी हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद करते हैं या फिर जो श्रद्धा वॉकर है जिनके साथ 35 टुकड़े करके उनको मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनके कातिल को यहाँ पर फांसी की सजा देने के लिए लोग जो है मंच से नारे लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे क्या कुछ मुद्दे इसके अलावा वो यहाँ पर बोलने वाले हैं। सर, क्या नया हो गया आपको लग रहा है कि इस बार जो है फांसी की मांग कर रहे हैं? अभी हाल ही में आपको तो घटना पता है, 7 माह पूर्व अगर हम देखें 7 मई को श्रद्धा वालकर की हत्या निर्ममता से की गई थी और ये जो हत्या हुई ये बहुत ही क्रूरता से की गई थी। और इसके पीछे कारण यही था कि वो उसने श्रद्धा वालकर को एक हिंदू नाम से उसने फंसाने का प्रयास किया, एक षड्यंत्र के तहत। उसके बाद उसकी निर्ममता से हत्या की, उसके 35 टुकड़े किए गए और मेहरौली के जंगल में फेंक दिया गया। आज उस घटना को 7 माह पूर्ण हुए हैं लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ पाया है। हम ये तो मांग कर रहे हैं, अभी तो वो बेल की मांग कर रहा है, तो इसमें बेल की तो सवाल ही नहीं है। उसने कन्फेस किया हुआ है कि उसने ये किया हुआ है, उसको 72 हुरे मिलेंगे। उसने जो किया है उसको कोई गम भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। इस मांग को लेकर हम ये कर रहे हैं कि आज केवल श्रद्धा तो एक उदाहरण है, आज पूरे देश में अनेक घटनाएं हुई है। फरीदाबाद में हम देखें तो निकिता तोमर की हत्या दिन दहाड़े गोली मारकर की गई थी। झारखंड की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो एक युवती अंकिता थी उसको पेट्रोल छिड़क कर उसको जला दिया गया। ऐसे पूरे देश भर में असंख्य घटनाएं घट रही है। इसीलिए लव जिहाद के विरोध में एक कठोर कानून लाया जाए, इस मांग को लेकर आज यहाँ पर हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन किया जाए। बिल्कुल घिनौनी है, मार्मिक ऐसी घटना किसी भी समाज में नहीं होनी चाहिए, पर आप इसको धर्म का रूप क्यों दे रहे हैं? सिर्फ ये बोल करके कि हिंदू बेटी, ये सामने आया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे ये जो जांच हुई है, इन जांच में से ये सामने आया है कि मुसलमानों के मौलवी और मस्जिदों से इसको सहायता की जा रही है, इसलिए लव जिहाद का ये शब्द ही है। तो ये तो धार्मिक, इसमें किसको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग इसको ये जानने का और समझ में आ जाता है, तो ये समझने की आवश्यकता है। आपको क्यों लग रहा है कि लव जिहाद का एंगल घटना होती है? घटना देखिए, हमने उसके बाद कई घटना देखी, एक बाप और एक बेटे और माँ ने मिलकर एक जो है अपने पति की हत्या कर दी, इसी तरह से टुकड़े टुकड़े किए हैं। तो क्यों ना हम जुर्म को जुर्म की नज़र से देखें, चाहे वो किसी भी, उसको धार्मिक रूप क्यों दें? मैं आपको एक बात बताना यहाँ पर सुस्पष्ट करना चाहूँगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा ये संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो केवल जो रिकॉर्ड्स हमें जानकारी RTI के माध्यम से मिली है तो साल में केवल महाराष्ट्र राज्य में देखें तो 33,900 से भी अधिक लड़कियां गायब हो रही है, ये रिपोर्ट्स दर्ज हो रही है। और ये इसी के साथ अगर देखें वेस्ट बंगाल में 31,000 लड़कियां गायब हो रही है, मध्य प्रदेश में देखें तो 29,000 से भी अधिक, मतलब केवल 3 राज्यों की मैं बात बता रहा हूँ, 1 लाख से अधिक लड़कियां गायब हो रही है। और ये जांच में सामने आया हुआ है, हम स्वयं से नहीं बता रहे हैं, ये जांच में सामने आ रहा है कि इन लोगों को मुसलमान मौलवियों द्वारा सहायता की जा रही है, उनको मस्जिदों के माध्यम से मदद की जाती है, उनको महंगे कपड़े दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, इन सभी के रेट्स तय किए गए हैं। ऐसे आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको सब जानकारी मिलेगी, ये सब उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। क्या मंशा आपको लग रही है कि क्या मंशा ऐसी है कि ये तो आपको उन लोगों से ही पूछना चाहिए, वो अधिक लोग उनकी क्या मंशा है, क्योंकि ये तो अगर भारत जैसे देश में हम सब लोग साथ में रहते हैं तो ये ना गलत बातें हो रही है। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे कुछ भी ना हो, ये गलत जो हो रहा है इसके लिए हमें कठोर से कठोर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हम ये लव जिहाद के विरोध में कानून लाने के लिए हम यह मांग कर रहे हैं।
मांग की जा रही है और यही लगातार नारे लग रहे हैं मन से कि आफताब को फांसी दो, फांसी दो।